नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे विश्वसनीय शो ऐलाने जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में हैं और आज बंगाल में वो ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं और रोड शो के जरिए पीएम की कोशिश ममता बनर्जी के गढ़ पर बीजेपी का झंडा लहराने की है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी है कि बंगाल उनकी पार्टी के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट होगा। धुआंधार रैलियों के बाद अब आज बारी रोड शो की है। अलग अलग रोड शो के जरिए पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए जीत की रणनीति बना रही है। और आज इस रोड शो से पहले पीएम मोदी ने कह दिया कि बंगाल में टीएमसी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज़्यादा कर रही है और वोट भी ज़्यादा हो रहा है। पीएम मोदी दावा कर रहे हैं इस बार बंगाल बीजेपी के लिए सबसे फायदे वाला राज्य साबित होगा। ऐसे में पुराना आंकड़ा देखना जरूरी हो जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने तमाम पॉलिटिकल पंडितों को चौंकाते हुए जबरदस्त जीत हासिल की थी। तब टीएमसी को 44% वोट 22 सीटें मिली थी, बीजेपी को 41% वोट 18 सीटें मिली थी, लेफ्ट को 7.5% वोट लेकिन कोई सीट नहीं मिली थी, कांग्रेस को 6% वोट के साथ 2 सीट मिल गई थी। अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ जुट रही है, उसके बाद बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है इस बार सीटें और बढ़ेंगी। वैसे भी बीजेपी ने क्राइम, करप्शन और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बंगाल का चुनाव लड़ा, जो ममता के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी हैं, फिर ये दिक्कत क्यों आ रही है बीजेपी को कि ओबीसी के आरक्षण पर ही सवाल उठा रहे हैं? आपने 17% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लगाया, 10% दे दिया मुस्लिमों को, 7% हिंदू ओबीसी के लिए। आपने हिंदू ओबीसी का हक छीना है। इसलिए कोर्ट ने सही किया कि आपने ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन आरक्षण दिया है और रिलीजियन के बेसिस में आप आरक्षण नहीं दे सकते। आपने घुमा के रिलीजियन के बेसिस में दिया है, इसलिए कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ पे भी रद्द हो गया है। क्या खेला होगा? खेला होगा, खेला होगा। वैसे ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी खेला होबे का नारा बुलंद कर रही हैं। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। और बीजेपी को प्रदेश से खदेड़ने की बात कर रही है। हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। हमारे यहाँ कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। 2021 से जब मोदी जी कलकत्ता आते, 2021 में उनका दांत खट्टा करके हम लोग जो लौटाए थे, तब से उनकी जबान और दांत दोनों खट्टे हैं। इसलिए बंगाल में आके हमेशा उल्टा पुल्टा निकलता है। बंगाल और बंगालियों के लिए उनके मन में सिर्फ कड़वाहट और जहर है। मुझे लगता है बीजेपी का बंगाल में अस्तित्व खतरे में है, बट उनके मुंह से कुछ गलत निकल गया। देश में अब आखिरी दौर का चुनाव बचा है। 1 जून को पश्चिम बंगाल की बची हुई 8 सीटों पर वोटिंग है। अब तक देश में सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में ही हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल का मूड क्या रहता है। बिहार की राजधानी पटना में कल छात्र नेता हर्षराज की हत्या हुई थी। पुलिस ने आज इस मामले में एक मुख्य आरोपी चंदन यादव को गिरफ्तार किया है।
आरोप है कि एक कार्यक्रम में हुए विवाद का 9 महीने बाद बदला लिया गया। इस घटना ने बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं गर्म कर दिया है और जातीय राजनीति से लेकर जंगल राज तक का जिन बाहर निकल आया है। ये प्रदर्शन बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर हो रहा है। कल इसी पटना में हर्ष राज नाम के छात्र नेता की पीट कर हत्या कर दी गई। इन तस्वीरों को देखिए। सोमवार दोपहर का ये वीडियो सामने आया है जिसमें नकाबपोश बदमाश कॉलेज कैंपस में ही हर्ष की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। किसी के हाथ में डंडा है तो कोई लाठी लिए है। ईंट से भी हर्ष पर हमला हुआ और कॉलेज में ही उसकी मौत हो गई। छात्र नेता हर्ष राज की हत्या ऐसे वक्त में हुई जब पटना में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। इस घटना ने राजधानी की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करके चंदन यादव नाम के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए, अभी इसमें हमने एक जो मुख्य अपराधकर्मी उसकी हमने गिरफ्तारी की है। चंदन यादव जो है अभियुक्त का नाम है, ये बीटा के रहने वाला है। हाँ बिल्कुल, अभियुक्त उस समय मौजूद था। ये हमने जो है टेक्निकल एविडेंस भी हमने इसमें समय में कलेक्ट किए हैं। ये उसी नकाबपोश चंदन यादव की तस्वीर है जिसने हर्ष राज की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर हर्ष राज की हत्या बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। सरकार एनडीए की है तो आरजेडी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। बहुत दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर जो है जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बद से बदतर होती जा रही है। जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सजा दिलाना चाहिए। यही राष्ट्रीय जनता दल सरकार में होती तो अब तक बवाल मचा दिए होते। अब तक ये रोड पे लेट करके हाय हाय कर रहे होते, जोर जोर से चिल्ला करके जंगल राज बोल रहे होते। आज कहाँ है ये लोग? सोशल मीडिया पर हर्ष हत्याकांड की तुलना जंगल राज से हो रही है। हर्ष पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। अभी लोकसभा चुनाव में हर्ष ने समस्तीपुर से एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी के पक्ष में प्रचार किया था। हर्ष एनडीए के नेताओं का करीबी था, लिहाजा हत्याकांड के बाद मंत्री अशोक चौधरी और बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया कि हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी होगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने छात्रों से शांति की अपील की है। जिस बर्बरतापूर्ण ढंग से निर्मम हत्या किया गया है, ये लोग दया के पात्र नहीं। इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से कानून अपना काम करेगा, शिकंजा कसेगा। और मैं कहना चाहूँगा अपने नौजवान मित्रों से कि आप शांति बनाए रखें। बताया जा रहा है कि 9 महीने पहले के सार्वजनिक कार्यक्रम में आरोपियों से हर्ष का विवाद हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए कल दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस में उसकी हत्या कर दी गई। भूमिहार जाति से आने वाला हर्ष वैशाली जिले का रहने वाला था। पटना और आसपास की 8 सीटों पर अभी 1 जून को वोटिंग है। ऐसे में हर्ष हत्याकांड सियासी मुद्दा बन सकता है। सोशल मीडिया पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का वीडियो वायरल। खराब तबीयत के बावजूद कर रहे हैं प्रचार। ओडिशा के जाजपुर में अमित शाह की रैली। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी गायब होने को लेकर ओडिशा सरकार पर उठाए सवाल। नवीन बाबू, रत्न भंडार में से जो माल निकला वो कहां गया, इसका हिसाब क्या है? बिहार के नालंदा में जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में नीतीश कुमार की सभा। लालू परिवार पर फिर साधा निशाना। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, कहा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। ऐलान जंग देख रहे हैं आप। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाते हैं अभिनेता पवन सिंह, और उनके लिए आज दूसरे भोजपुरी स्टार हैं खेसारी लाल यादव। वो प्रचार करने पहुंचे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में
प्रचार के दौरान प्रशंसकों की ऐसी भीड़ जुट गई कि कुर्सियां टूट गईं। काफी देर तक माहौल अफरा तफरी का बन गया। पवन सिंह को पिछले हफ्ते बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यहां से एनडीए के उम्मीदवार है उपेंद्र कुशवाहा। पवन सिंह की वजह से काराकाट में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर विवेक ने पवन सिंह से आज खुलकर कई मुद्दों पर बात की है। पार्टी से जो निष्कासित किया गया उस पर दुख हुआ क्या बीजेपी से? जेकर जौन काम बाऊ करेला और मुझे इसका कोई तकलीफ नहीं है। अभी भी जो मेरे साथ हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। उसके लिए भी धन्यवाद है। जी। लफुआ हैं आप? लफुआ ये बोला जा रहा है, सामने से आवाज आ रहा है कि पवन के पीछे जितने नौजवान लड़के हैं 18 से 25-30 साल वाले, वो सारे सेल्फी के लिए पागल हैं कि वोट नहीं है। लेकिन जहां मैं जा रहा हूं उनको नहीं पता है, या पता होने के बावजूद भी ये बोल रहे हैं, या तो उनसे देखा नहीं जा रहा है। नौजवान हमारे देश में ही बदलाव लाते हैं। तो कैसे देखा जाएगा? बड़े बड़े तो ये नौजवान उनके नजर में लफुआ हो सकते हैं, बट मेरे लिए जान है। कुशवाहा जी से मुलाकात हुई है क्या कभी पहले? कुशवाहा जी के, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मैंने सभा भी किया है, मिले भी हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं। ऐसा तो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अभी वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है। अरे भारतीय राजनीति में कुछ नेता हैं जिसपे मैं एक छोटी छोटी टिप्पणियां चाहूंगा। तेजस्वी यादव, हाँ, अच्छे हैं। और कुछ सर? बिल्कुल, देखिए हम कलाकार हैं। एक तो निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और एक कलाकार किसी एक का नहीं होता है। हमारे नजर में सबके लिए सम्मान है। एक मेरा ये भी सवाल था कि आसनसोल क्यों नहीं, वहां से क्यों अचानक से आप काराकाट आए? आसनसोल, क्योंकि हमने आपके वीडियोस देखे थे, खुश हुए थे आप बहुत, लेकिन फिर अचानक से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। कोई भी खुश होता है सर। मेरा चुनाव लड़ना तो 2019 में ही फाइनल था, पर उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर हमको पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया। और बिहार से निकलकर बात उत्तर प्रदेश की, जहां बलिया से 2 बार के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते रहे हैं। नाम नारद राय है। अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सियासी हलकों में चर्चा यह है कि कल पूर्वांचल में अमित शाह की रैली में नारद राय बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे। कल रात उन्होंने बलिया में समर्थकों के साथ एक मीटिंग की और साइकिल में ताला लगाने की अपील कर समाजवादी पार्टी से बगावत का खुलकर ऐलान कर दिया। बनारस में 27 मई की देर रात और गृह मंत्री अमित शाह के सामने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे नारद राय और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। 7वें और आखिरी चरण के चुनाव से ठीक 5 दिन पहले बलिया की ये सियासी पिक्चर अखिलेश के लिए झटका साबित हो सकती है, क्योंकि मुलायम के करीबी रहे बलिया नगर से 2 बार के विधायक नारद राय ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल नारद राय इस बार समाजवादी पार्टी से बलिया से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश ने आखिरी मौके पर सनातन पांडे को टिकट दे दिया। नारद राय ने आरोप लगाया अखिलेश ने उन्हें कई बार अपमानित किया। 22 में हमको टिकट दिया अखिलेश जी ने और चुनाव न जीतूं इसका इंतजाम कर दिया, लेकिन वो साबित तब हो गया जब माननीय अखिलेश यादव जी हमारे विधानसभा में प्रचार में नहीं आए। माननीय अखिलेश यादव जी संबोधन करें और हमारा नाम न लें, इतना दूरी बना के अगर अखिलेश जी हमसे रहना चाहते हैं तो मैं भी अखिलेश यादव जी से दूर होने का संकल्प ले लिया। नारद राय बलिया नगर से 2 बार एसपी विधायक हैं। भूमिहारों में अच्छी पकड़ है। मुलायम सिंह के करीबी रहे। पहली बार 2002 में विधायक बने, फिर 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। नारद राय ने दावा किया वो अगले कुछ दिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए अपना सब कुछ झोंक देंगे। शाह जी का फोन आया, मैं वहीं से उठ करके बनारस चला गया, उनसे मिला। जहां तक हमारी क्षमता होगी 3 दिन में दौड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाऊंगा और ख़ास तौर से बलिया में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे जी को हराने के लिए सब कुछ लगा दूंगा। साइकिल में ताला बंद कराऊंगा और कमल के निशान पर लोगों को बटन दबाने के लिए आग्रह करूंगा।
बलिया की सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। बीजेपी ने इस बार बलिया से नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया। वहीं समाजवादी पार्टी से अपने पुराने सिपहसालार सनातन पांडे पर भरोसा जताया। बीएसपी ने ललन सिंह यादव पर दांव खेला। वहीं अगर बलिया सीट पर 2019 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त को 4,69,114 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे को 4,53,595 वोट मिले थे। इस तरह से बीजेपी 15,519 वोटों के अंतर से जीत गई थी। नारद राय भूमिहार समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और भूमिहार समाज पूर्वांचल की कई सीटों पर अपनी पैठ रखता है। यहाँ 1 जून को वोटिंग होनी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी नारद राय का कितना सियासी फायदा उठा पाएगी। और ऐलान जंग में अब मैं आपको एक बड़ी खबर बताने जा रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद यानी 30 तारीख परसों शाम को कन्याकुमारी चले जाएंगे और यहां 1 जून की शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल है वहां जाएंगे और वहां ध्यान मंडपम में बिल्कुल उसी स्थान पर दिन रात ध्यान करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार ध्यान के लिए केदारनाथ गए थे। आगे बढ़ते हैं। 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है, जिसमें बिहार की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आरजेडी के लिए नाक का सवाल बन चुकी है बिहार की पाटलिपुत्र की सीट, जिस पर लालू की बेटी मीसा भारती और खुद उनके लिए प्रचार के लिए लालू और मां राबड़ी देवी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। मई की तपती दोपहरी और सिर पर टोपी लगाकर बेटी मीसा भारती के लिए लालू का चुनावी प्रचार। लालू प्रसाद यादव आज अपने आवास से फुलवारी शरीफ के कई इलाकों में पहुंचे और घूम घूमकर बेटी मीसा भारती के लिए प्रचार किया। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर 1 जून को वोटिंग है आखिरी फेज में। लालू प्रसाद यादव देखिए अभी निकल रहे हैं अपने आवास से 10 सर्कुलर रोड से। मीसा भारती आरजेडी की प्रत्याशी हैं पाटलिपुत्र से, तो उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का जो है वो दौरा करेंगे। साथ में अब्दुल बारी सिद्दीकी भी हैं। यहाँ पे मीसा भारती का मुकाबला बीजेपी के रामकृपाल यादव से है। लास्ट 2 चुनाव में मीसा भारती हार गई थी, इस बार वो जीते, इसलिए लालू भी पूरी ताकत लगा दिए हैं। लालू फुलवारी शरीफ के खानकाह भी पहुंचे और मुस्लिम समुदाय के लोगों से एक-एक कर मुलाकात की और बेटी के लिए वोट मांगे। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में अपनी बेटी मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी फुलवारी शरीफ के इलाके में हैं, अभी इमारतें सरिया गए थे, उसके बाद अभी खानकाह मुजीबिया गए, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से मिल रहे हैं। पूरा क्षेत्र का आज दौरा करेंगे। मीसा भारती को वोट दीजिए, इसकी अपील जो है इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों से कर रहे हैं। इस दौरान एबीपी न्यूज से बात करते हुए लालू यादव ने दावा किया कि पूरे देश में सिर्फ इंडिया गठबंधन की ही लहर है। इंडिया के पक्ष में लहर है, चारों तरफ सब जगह हाजिरी देने जा रहे हैं। ये बार बार भाग भाग के आ रहे हैं बिहार, और कहीं नहीं। अब गांव-गांव जाएंगे, अब घर घर जाएंगे, वो गए। ऐसा नहीं है बेटी मीसा भारती के लिए सिर्फ लालू ही प्रचार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मां राबड़ी देवी भी पाटलिपुत्र पहुंची थी और रोड शो किया था। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती और एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव के बीच मुकाबला है। रामकृपाल यादव पिछली 2 बार से इस सीट पर जीत दर्ज कर रहे हैं। मीसा भारती पिछली 2 बार से इस सीट पर हार का सामना कर रही हैं। दोनों प्रत्याशी अब तीसरी बार आमने सामने। 1 जून को इस सीट के लिए मतदान है और 4 जून को रिजल्ट आएगा। उधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी प्रचार के लिए पूर्वांचल में है। मिर्जापुर में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह ने ओवैसी से खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री मुजरा की बात करते हैं कि विपक्ष के सामने तो वोट की बात आए तो वो मुजरा भी करेंगे, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री वजीर आजम हैं। नारी शक्ति, 33% रिजर्वेशन नारियों को, ये इनकी जबान से ये निकलता है। आप मुजरा को क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? तो जो चीन जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है, प्रधानमंत्री वहां ब्रेक डांस कर रहे थे। जो ये धर्म संसद और गौरक्षक जो आतंक फैला चुके हैं, तो क्या वो भंगड़ा कर रहे थे उनके साथ? चुनाव जीतने के लिए आप महिलाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं?
और आप इस तरह की जबान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर। देखिए, हमने अपने भाषण में कहा है किसी का आरक्षण छीना नहीं जाएगा। खुद उत्तर प्रदेश में, गुजरात में मुसलमान ओबीसी कास्ट हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से एक ही सवाल कर रहे हैं, जो देश की आबादी 10% है उनको आप 50% रिजर्वेशन दे रहे हैं, जो देश की आबादी 50% है उनको आप 27% दे रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये तो आप कर रहे हैं ना, आप तो छीन कर दे रहे हैं, ये तो आप कर रहे हैं। पीएम कह रहे हैं कि 50% रिजर्वेशन लिमिट को पार क्यों नहीं कर रहे हैं वो? आप ओबीसी बोलते अपने आप, तो क्यों नहीं किया? आपने करना चाहिए था। 50% को ब्रेक करिए। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के मंडी से उम्मीदवार कंगना रनौत के लिए प्रचार किया है। इस दौरान मंच से जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जोरदार वार किया है। उन्होंने कहा, बाढ़ राहत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो पैसे दिए वो कांग्रेस सरकार ने बंदरबाट में बर्बाद कर दिए। मोदी जी ने 1782 करोड़ रुपए बाढ़ के बाद, ये त्रासदी के बाद राहत कार्य में भेजा है। 2500 करोड़ रुपए गांव की सड़क बनाने के लिए दिया है और 11,000 नए घर बनाने के लिए पैसा दिया है। लेकिन ये सरकार बंदरबाट कर रही है, बंदरबाट। ये सरकार जमीन पर लगा नहीं रही है। आप कंगना जी को जिता दो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, इनका हिसाब तो मैं बाद में लूंगा, एक एक का हिसाब लूंगा मैं।